ये स्वागत योग्य निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का और इससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो बीजेपी को होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको घेरा है। बहुत अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसका स्वागत किया जाता है। उनको अब जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ का था, कैसे आपको मिला। इनको पूरी तरह से जवाबदेही तय करनी होगी, उस पर जवाब देना होगा। पिछले 10 साल में देख लीजिए कि कितने जिलों में इनके एसी ऑफिस नहीं है। इन्होंने इतना लूटपाट करके रख लिया है कि दिक्कत तो होगी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका दिया है। जी हां, जिस तरह से पार्टी में फंडिंग होती थी, अब उस फंडिंग का आपको बताना पड़ेगा। सरकार जिस सरकार को फंडिंग होगी उसकी जानकारी जनता को देनी होगी, जनता के पीछे। और जानते हैं क्योंकि जनता के ये सवाल है, जनता को भी हक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनता का भी हक है कि उनको भी जानना ये ज़रूरी है कि आखिर फंडिंग कौन किसको कितनी कर रहा है। तो पब्लिक सिर्फ जान लेते हैं। सर, ये जो लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका लगा है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो अब तक की रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये दिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा फंड भारतीय जनता पार्टी को मिला था। आप इसको कैसे देखते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने का ये मानना था कि कोई ज़रूरत नहीं है जनता को इसकी जानकारी देने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब जानकारी देनी होगी। आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसका स्वागत किया जाता है। दूसरी बात यह है कि आज तक भाजपा सभी चीज़ छिपाती है, चाहे PM केयर फंड का चंदा रहा हो, वो कहाँ आया, कितना गया, कितना खर्च हुआ, वो किस में यूज़ कर रहे हैं, वो पार्टी में यूज़ कर रहे हैं या पब्लिक में यूज़ कर रहे हैं। पब्लिक पैसा था वो पब्लिक के लिए यूज़ में हो रहा है, नहीं हो रहा। RTI के से जो हम लोग खुलासा कर होता था, अब वो हो भी नहीं रहा है। इनको सारी चीज़ दबाई जा रही है। तो बहुत अच्छा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। हम लोग चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट इस पर फॉलो करवाए पार्टियों से। ठीक है, और लोगों से जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा भी आ रही है उत्तर प्रदेश, एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले जो ये इलेक्टोरल फंड की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने निकल के आई, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए मैम, ये तानाशाही सरकार रही है। इसका रवैया सदैव जनता के शोषण का रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस यात्रा में जगह जगह कई तरीके से व्यवधान पैदा करने की कोशिश की गई। फिर अभी किसान आंदोलन भी चालू हो गया है, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर समर्थन किया है राहुल जी द्वारा। हाँ, अभी मेरे भी सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में है। निश्चित रूप से सरकार, चाहे PM केयर फंड की बात रही हो या जो आपात स्थिति कोरोना काल में रही है, किसी भी रूप में किसी भी तरह की जवाबदेही से वो मुड़ती है, जवाब देने को तैयार नहीं होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको घेरा है और इनको पूरी तरह से जवाबदेही तय करनी होगी, उस पर जवाब देना होगा। नए बॉन्ड की खरीदारी करनी होगी, क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है हर चुनावी ईयर में तिमाही के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं, जिनकी खरीदारी की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आया है उसके लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार उसका स्वागत करती है। और निश्चित रूप से जनता का पैसा होता है, भारत देश का या किसी भी देश का होता है, उसकी सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। सर, आप कैसे देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड? ये स्वागत योग्य निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का और इससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो बीजेपी को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने कहा सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के ही फेवर में आया है। जो परचेज हुआ है वो बीजेपी के फेवर में गया है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा और उनको अब जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ का था, कैसे आपको मिला। इस पे उनको जवाब देना पड़ेगा। सर, इंडिया गठबंधन की अगर बात करूँ, 24 का चुनाव बहुत करीब है, लेकिन इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूट रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन टूट नहीं रहा है। जो लोग पहले से ही वो थे कि नहीं हमें नहीं जाना है या हमारे विचारधारा से नहीं मिल रहे थे, वो अगर पहले ही चले गए हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है। नहीं, बाद में जाते तो और ज़्यादा दिक्कत होता। राहुल गांधी की यात्रा यूपी आ रही है, उत्तर प्रदेश आ रही है, कैसा लोग क्या सोच रहे हैं उनको लेकर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। अभी न्याय की बात करूँ तो न्याय, जिस तरह से वो न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं, कैसे देखते हैं? लोगों में बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास है। कांग्रेस जन बिल्कुल तैयार हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा होगी। आप देखेंगे जब यात्रा यूपी से भी, चंदौली से आज
कल प्रवेश करेगी, तो ये बहुत ही भव्य यात्रा होगी और बहुत ही मैसेज एक देगी उत्तर प्रदेश की जनता को कि हाँ, हम तैयार हैं और हम कांग्रेस के साथ हैं। तो कैसे देखते हैं कि अब चंदा जो देगी पार्टी उसे जानकारी देनी होगी जनता? नहीं, इसका तो बहुत खुले मन से पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। बाकी मैं व्यक्तिगत इस चीज़ बैठी मैं इसके लिए बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। ये इस तरह के निर्णय बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, जिसमें विलम्ब हुआ, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अब कम से कम जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जो कुबेर के खजाने चुनाव में खोल देते हैं, उसकी जानकारी कम से कम एक आम जनता को हो जाएगी और सबको ये पता रहेगा कि जो हमारा वोट है ये अब हमारा सिर्फ मताधिकार नहीं रह गया है, ये तो बेचने की चीज़ थी, कौन किस हिसाब से खरीदेगा। और इससे लोकतंत्र बहुत मजबूत होगा। तो भाजपा का कहना था कि कहा भी गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम जनता को इसकी जानकारी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फैसला है कि जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए आप, स्पष्ट है कि वो कौन सी जानकारी नहीं देना चाहते। देना तो जब उन्होंने आपदा में अवसर बता के कोरोना काल में पीएम केयर फंड के नाम से एक नया अकाउंट, जब प्रधानमंत्री आपदा कोष इस देश में आज आज़ादी से लेकर अब तक चला रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है वो खोल दिया पीएम केयर फंड। उसमें कितना रुपया देश का आया ये वो जवाब नहीं देते। राम मंदिर में अपरोक्ष रूप से जो भाजपा के लोग उसमें खाता धारक बने बैठे हुए हैं, उसमें उस मंदिर के नाम पर कितना चंदा पूरे विश्व से आया, इसकी जानकारी वो नहीं देते। आप ये कैसे इसको हम मान सकते थे कि वो उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके वो बाहर खोल सकते थे? संभव ही नहीं था। वो हर उस चीज़ से अपने आप को बचाना चाहते हैं जिससे पारदर्शिता दिखे, जनता को सच पता चल जाए। ऐसा कोई काम ये सरकार नहीं करेगी। सर, आपको क्या मानना है इस पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? मेरा ये मानना है कि कल तक ये सूचना शुरू हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है सरकार विरोधी है, कि निश्चित रूप से लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भी सरकार विरोधी है। ये चंचूड़ जी जो है कांग्रेसी आदमी है, ये नहीं चाहते देश का विकास हो सके। मेरा तो सीधी सीधी बात ये कहना है, ये लोग पिछले 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने लूटा। आप पत्रकार हैं, आप खुद पता कर लीजिए कि 80 लोकसभा वाले इस राज्य में कितने ज़िलों में कांग्रेस के ऑफिस हैं, और पिछले 10 साल में देख लीजिए कि कितने ज़िलों में इनके एसी ऑफिस नहीं हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? भाई मैं आपको अगर 50 रुपये दूंगा तो आप बताएंगे ना मैंने दिया है। इन्होंने साफ साफ कहते हैं कि कोई पैसा दे रहा है कोई मतलब नहीं होता है, हम देश विकास में लगा रहे हैं। कौन से विकास में लगा रहे हैं? आप सामने लाएँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी चीज़ें हैं वो सामने रखी जाएँ, सामने लाई जाएँ और जनता को बताया जाए कि ये पैसा क्यों लिया जा रहा है, कहाँ खर्च किया जा रहा है। सर, ये फैसला लिया गया है, सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान किस पार्टी को होगा? केवल भाजपा को, मात्र भाजपा को, केवल भाजपा को। सो वजह केवल इतनी है कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी 10 साल में बन के निकल के आएगी जो हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये बता नहीं रहे हैं, तो जनता को बताएं भी क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या 24 में मुश्किल हो जाएगी भाजपा के साथ? कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव तो 2 दिन होता है केवल। जिस दिन वोट पड़ेगा उससे 2 रात पहले चुनाव होता है। चुनाव पलटते समय नहीं लगता है। अटल जी थे, स्वर्गीय हैं इस समय, नो डाउट देश के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत शानदार प्रधानमंत्री थे आज़ादी के दौरान। लेकिन अटल जी भी उनकी 5 साल की सरकार एक झटके में चली गई थी, इनकी भी जाएगी। ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। कुछ भी बोले, कुछ भी बोलना उनका मुंह है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। 500 पार बोल दें जब भाई, हाँ पूरा ही बोल दें। उनको बोलने में कुछ जाता है, किसी को कुछ भी बोलना, हमको बोलना हो तो हम भी बोल दें। 450 पार, इसका मतलब ये थोड़ी ना एक जनता के बीच में मैसेज। इन्होंने इतना लूटपाट करके रख लिया है कि दिक्कत तो होगी, लेकिन बेईमानी से इनका अगर खजाना देखा जाए तो इतना ज़्यादा भर गया है कि इन पैसे पे ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको खरीद करके यूज़ कर रहे हैं। पीएम केयर फंड का अभी बताया ही मैं आपके चैनल पे कि भाई पीएम केयर फंड का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? भाई कितना पैसा आया? वो आपका पैसा नहीं है, जनता का पैसा, उसका हिसाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, उसका भी हिसाब ले। तो क्या अब मोदी जी हिसाब देने के मूड में हो गए? मतलब क्या वो हिसाब देंगे, ये सवाल बड़ा है
ये आप इसको कैसे देखते हैं, इस सवाल को? क्या वो सवालों का जवाब देंगे? जवाब देने से तो हमेशा भागते रहे हैं। संसद में आएंगे, एक खर्रा लेके अपने हिसाब से बोल देंगे, वो नवाब साहब हैं। वो कभी भी जवाब अब नहीं दिए हैं जनता के बीच में। आज तक आप लोगों को, मीडिया को, किसी को पर्सनल इंटरव्यू दिए हैं? पर्सनल दिए हैं, लेकिन सभी मीडिया सार्वजनिक दिया है इंटरव्यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी, वो इंटरव्यू ऐसा हुआ कि आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, इस तरह का वो इंटरव्यू। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। सर, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो ये फैसला आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर? देखिए, बहुत उचित फैसला है ये। शुरुआत इसकी जो है अरुण जेटली जी के समय हुई थी, उसी समय इसका बहुत विरोध हुआ था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी के जो लोग हैं उन लोगों ने इसको जो है मजबूती से आगे बढ़ाया। उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो पैसा आने वाला था किसी दूसरे दलों को न जाए, सिर्फ इनके पास जाए, और जब आवश्यकता से अधिक पैसा जाएगा तो उसकी जवाबदेही जो है वो न देनी पड़े। ये पूरी व्यवस्था इसीलिए अरुण जेटली जी बनाकर चले गए हैं, लेकिन पूरे लोकतंत्र को और चुनावी व्यवस्था को वो चौपट करके चले गए। अब फैसला आ गया है, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या कुछ इस फैसले का स्वागत है सुप्रीम कोर्ट। सर, 24 का चुनाव बहुत करीब है, तो किस पार्टी के लिए मुश्किल होने वाली है इस फैसले के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि जिसको 95% चंदा जा रहा था उसी के लिए मुश्किल होगी। कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता, अभी आपने देखा होगा कि यात्रा को लेकर, या जो हमारा स्थापना दिवस था 138वां दिसंबर के महीने में, एक कार्यकर्ता कांग्रेस के नाम पर जो है चंदा देता है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो उद्योगपतियों की दलाली करते हैं वो उस पर निर्भर हैं, तो आप समझ सकती हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फैसले से सभी खुश हैं। तो जो अगर मैं विपक्षी दलों की बात कर लूँ तो सभी में काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। इसका स्वागत किया जा रहा है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि किसको कितनी समस्या होने वाली है इस फैसले के बाद। हम लोकसभा चुनाव पर इसी तरह लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।